रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति कियारा आडवाणी की फैन थी जो हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड कबीर से कहती रहती थी, कबीर, तुम में मुझे पाने के लिए कबीर सिंह जैसा पागलपन होना जरूरी है। प्रीति, मैंने माना कि तुम कियारा की बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो जो भी करे हम भी वही करें। देखो, कबीर सिंह में कियारा का नाम प्रीति था और संजोग ये रहा कि मेरा नाम भी प्रीति है और तुम मेरे कबीर, जो कि तुम्हारा रियल नाम भी तो है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा कबीर सिंह और तुम मेरी प्रीति। प्रीति कोई भी लड़ाई झगड़ा होने पर सबसे पहले कबीर को कॉल करके बुलाती थी और कहती थी, तुम कबीर सिंह की तरह सबको बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हर कोई मुझे कुछ बोलने से पहले डरे। ऐसे में एक रोज प्रीति के कॉलेज में एक लड़का प्रीति से कहता है, क्यों प्रीति, आज तो कतई जहर लग रही है। तेरा कबीर सिंह कहाँ है, आज आया नहीं क्या? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कबीर को पता लगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पहले बुला तो उस डरपोक कबीर को, मैं भी तो देखूं वो आकर मेरे साथ क्या ही कर लेगा। तभी प्रीति कबीर को कॉल लगाकर कहती है, कबीर, कहाँ हो तुम? जल्दी से कॉलेज आओ, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है और ध्यान रहे कि आकर तुम्हें कबीर सिंह की तरह डायलॉग्स बोलने हैं। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो और फिर मुझे कॉल करके कहती हो कि कबीर बन जाओ मेरे। तुम ये सब खुद देख लो। अगर तुम नहीं आए 15 मिनट में तो मैं कर लूंगी ब्रेकअप और मेरा दूसरा कबीर सिंह जो होगा वो तुम्हें बताएगा कि प्रीति को कैसे पाया जाता है। आ रहा हूँ मेरी माँ, आ रहा हूँ। हर बार एक ही धमकी देती है। गुड बॉय, गुस्से में एंट्री लेना और फोड़ डालना और याद रहे कि तुम्हें ये डायलॉग भी बोलना है, किसने हाथ लगाया मेरी प्रीति को, किसने? इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब कबीर परेशान हो जाता है कि आज तक उसने किसी को गाली भी नहीं दी है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कह रही है कि फोड़ डाले। ऐसा वो कैसे कर सकता था? ऐसे में थोड़ी देर में कबीर कॉलेज पहुंचता है और प्रीति से कहता है, कहाँ है वो लड़का प्रीति जिसने मेरे होते हुए तुम्हें छेड़ा? वो खड़ा देखो कबीर, उसको आज छोड़ना नहीं। कबीर जैसे ही उस लड़के को देखता है तो वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर था, जिसे देखते ही कबीर डर जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है तो कियारा कबीर से कहती है, फोड़ डालो इसे, इसने तेरी प्रीति पर नजर डाली है। कबीर, तुम चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों भाई, कबीर सिंह लड़ेगा और वो भी मुझसे? अब भाई जाने देते ना बात को। प्रीति वैसे भी आपकी बहन जैसी है। बहन होगी तेरी, अपन कॉलेज की किसी लड़की को बहन नहीं मानते, समझा? ओए कबीर, तू इससे ऐसे क्यों भीगी बिल्ली बनकर बात कर रहा है? मैंने कहा ना तुम चुप करो, मैं कर रहा हूँ ना बात। तू डिसेंट है रे कबीर सिंह, जा, तेरे प्रीति को मैं जाने देता हूँ। ये देखकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती है, तू रहने दे, मैं दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगी, फोकट का। चल निकल यहाँ से, कबीर सिंह बना हुआ है। अब जैसे ही प्रीति गुस्से में घर पहुंचती है वैसे ही प्रीति की माँ सुमन प्रीति से कहती है, आ गई कबीर सिंह की बेवा गर्लफ्रेंड, आज कौन सा नया तमाशा करके आई है? मेरा मूड खराब है, आप ना ही बोलो तो अच्छा होगा। क्योंकि तेरे कबीर सिंह ने तुझे धोखा दे दिया, ये तो अच्छी बात है। अब तो तू शादी के लिए मानेगी तो सही। मैं कबीर को कभी छोड़ने नहीं वाली और आपका ये सपना भी कभी पूरा नहीं होगा कि मैं किसी और से शादी कर लूं। क्या बोली तू? अरे ये असल जिंदगी है, कियारा आडवाणी की कबीर सिंह की पिक्चर नहीं, समझी तू? लेकिन मैं इसे सच करके ही रहूंगी, समझी ना आप? और मैं तेरी शादी करवा के रहूंगी किसी दूसरे से, समझी ना तू? और अगर इस बार तूने फोन करके उस फटीचर कबीर सिंह को घर बुलाया ना तो झाड़ू और चप्पल खिलाकर ही भेजूंगी उसे। माँ, आपने क्या समझ रखा है मेरे कबीर को? वो भी मुझे सबके सामने हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर चला जाएगा। सुमन को भी पता था कि प्रीति का चक्कर किसी कबीर नाम के लड़के से चल रहा है, जिस वजह से मोहल्ले में उसकी खूब बदनामी हो चुकी थी। लेकिन प्रीति भी मानने के लिए तैयार नहीं थी वो किसी और लड़के से शादी करे, क्योंकि उस पर तो कियारा का भूत सवार था। वो भी कियारा की तरह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। एक रोज सुमन प्रीति से कहती है, प्रीति, संडे तुझे देखने वाले आ रहे हैं, तू उन्हें पसंद है, अब बस शादी की डेट फिक्स करनी है। मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ अपने कबीर से, वरना कवारी रहूंगी। अब तो तू देख, इस बार मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगी। इस बात से परेशान प्रीति कॉलेज जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, कबीर, चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? हम घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तू मुझसे प्यार करता है अपने घर वालों से? पहले मुझे ये जवाब दे। तुझसे भी तो प्यार करता हूँ ना मैं, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तू समझना यार। प्रीति कबीर को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने घर वालों का हवाला देकर उसे मना कर देता है।
लेकिन फिर भी प्रीति कबीर को मंदिर ले जाकर शादी कर लेती है और कबीर से कहती है, चल अब डर क्यों रहा है, मैं मना लूंगी तेरी माँ को। चल अब मुझे अपने घर लेके चल। मुझसे नहीं होगा, मैं घर नहीं जा सकता। माँ सही कहती है, तू एक नंबर का फटीचर है। अब जैसे तैसे कबीर को मनाकर उससे वो शादी कर लेती है और उसके साथ घर जाती है। अब जैसे ही कबीर और प्रीति कबीर के घर पहुंचते हैं, वैसे ही कबीर की माँ शकुंतला कबीर के साथ लड़की को देखकर कबीर से कहती है, कबीर तूने शादी कर ली, वो भी इतनी सोनी लड़की को भगाकर। तेरे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सासू माँ, इसमें कोई हिम्मत नहीं थी मुझे भगाने की। वो तो मैं इसके बिना नहीं रह सकती थी और मेरी माँ मान नहीं रही थी। वैसे मान तो आपका बेटा भी नहीं रहा था इस शादी के लिए, लेकिन मैंने करवा ही ली शादी। बहू तूने तो कमाल ही कर दिया। इसको देखकर तो मुझे लगा था कि इससे कौन ही शादी करेगा। सासू माँ कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, ये ठीक हो जाएगा। आपका लाडला इतना डरता है और आपने भी इसका नाम कबीर रख दिया। तो फिल्म वाले कबीर सिंह की बात कर रही है ना बहू? हाँ, मैं कियारा की फैन हूँ, तभी तो आपके बेटे से प्यार वास्ते शादी रचाई मैंने। शकुंतला प्रीति को अपनी बहू इसीलिए भी मान लेती है क्योंकि उसका बेटा कबीर बहुत ही सीधा साधा था, जिसे देखकर हर कोई यही कहता कि इससे शादी करने वाली भी इसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन प्रीति तो तेज तरार थी और शकुंतला को ऐसी ही बहू चाहिए थी। ऐसे में इधर जब प्रीति की माँ सुमन को ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने कबीर से शादी कर ली है, तो वो प्रीति को कॉल करके कहती है, कैसी है मेरी प्रीति अपने बेवड़े कबीर सिंह के साथ? माँ क्यों फोन किया? मैं एकदम मस्त हूँ अपने कबीर की बाहों में। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे जब पता चला कि तूने उस बेवड़े से शादी की है, तो मैंने तेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। पहली बात तो मेरा कबीर च्युइंगम नहीं खाता और वह बेवड़ा होना बहुत दूर की बात है। और आपको मेरे अंतिम संस्कार की ढेरों शुभकामनाएं। चल फोन रख बेशरम, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अब अगले दिन ही शकुंतला के दिमाग में कबीर सिंह फिल्म को लेकर बातें चल रही थी कि प्रीति और कबीर ने जिनसे इंस्पायर होकर शादी की है। ऐसे में शकुंतला सोचती है, कहीं मेरी बहू पहले से तो प्रेग्नेंट नहीं है। एक पल को मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। पर मेरी बहू तो बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि कबीर सिंह वाली फिल्म में भी तो प्रीति शादी से पहले ही वो सब ना बाबा ना। यही सोचते हुए शकुंतला अपनी बहू प्रीति से कहती है, बहू मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछूं क्या? जी सासू माँ, आपको जो पूछना है वो पूछ लो। तू कियारा की फैन है और जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करी थी तो तूने भी कबीर से ही शादी की, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। तो क्या कबीर सिंह की फिल्म के जैसे वो प्रीति शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, कहीं तू भी तो? माँ जी, आपको अपने बेटे को देखकर क्या लगता है वो ऐसा कुछ करेगा? शादी में तो 100 नखरे किए हैं, वो भी लड़कियों की तरह। हाँ ये भी है, तू सही कह रही है। मुझे तो उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। आपका बेटा तो एक मक्खी ना मारे और आप बात कर रही हो वो सब। माँ जी आप भी ना। इस तरह प्रीति अपनी फेवरेट कियारा की तरह अपने कबीर से ही शादी करती है, वो भी तब जब कियारा सिद्धार्थ से शादी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।